बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री गोगा जी महाराज की। सब जना बोलिया कोनी हो, माने ध्यान है थाणो मन कटी दूजी जगह लागोड़ो है, पण एक बार सब जना ही बोलोला, बोले श्री गोगा जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे परम पूज्य अभी अभी जो शेर की तरह दहाड़ करके आप सब लोगों के बीच में हमारे पूज्य परशुराम गिरी जी ने जो बातें आप सब लोगों को कही है, मुझे लगता है कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ तालियां बजा करके आप सब लोग महाराज जी का प्रणाम निवेदित हम सब लोग करेंगे उनके चरणों में, क्योंकि ये सनातन संस्कृति, ये दिव्य परंपरा और इसी परंपरा में संतों ने हमेशा इन सोए हुए लोगों को जगा करके समाज को एक नई प्रेरणा दी। ऐसे ही संत हमेशा हर युग में हर कालखंड में समाज के बीच में गए और भटके हुए इन लोगों को एक सूत्र में बांध करके हम सब लोग एक नई प्रेरणा लेकर के कैसे चले, ये वास्तव में सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। बाहर के जब लोग आते हैं, महाराज श्री ने अभी कहा था, महाराज श्री भी अयोध्या थे हमारे साथ में, हम सब लोग अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या उपस्थित थे और सीधे अयोध्या से चल करके आपके इस देता नगरी में गोगा जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा में महाराज श्री का भी वहां अनूठा योगदान रहा। और मानो आप और हम सब लोग जब कहते थे कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो, राम राज्य की परिकल्पना कैसे सिद्ध हो, लेकिन ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग त्रेता युग में राम राज्य में बैठे हैं। और ये राम राज्य की शुरुआत तब से हो गई है क्योंकि भगवान राम जी ने जब जब भी संकट पड़ा, वो 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए और वनवास जाने के पश्चात भी उन्होंने अगड़े पिछड़े वंचित लोगों को साथ लेकर के समाज में सारे भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। सबरी के यहां गए तो सबरी के झूठे बेर भी उन्होंने खाए, निषाद राज को उन्होंने गले लगाया। छोटे छोटे बिछड़े हुए लोग जिनको कोई सम्मान करने वाला नहीं था, लेकिन राम जी गए और 14 वर्ष के वनवास से जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ऐसी मर्यादाएं समाज में स्थापित की। और मैं तो आप सब लोगों को कहूंगा कि यदि भगवान राम के चरित्र को हम सब लोग यदि पढ़े, उनके चरित्र को हम अपने जीवन में उतारे, तो मुझे लगता है कि एक ग्रस्त व्यक्ति को जीवन जीने में बहुत ज्यादा सरलता होगी। एक पिता को कैसे सम्मान दिया जाता है, एक माँ को कैसे सम्मान दिया जाता है, भाई भाई में कैसे प्रेम होता है, पति पत्नी का अपने जीवन में कैसे व्यवहार होता है, गुरु को शिष्य के प्रति, शिष्य को गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, ये यदि किसी से सीखना है, मर्यादाएं यदि किसी से सीखनी है, तो भगवान राम को पढ़ना होगा, भगवान राम को अपने जीवन में उतारना होगा। और मैं तो आप सबको आह्वान करूंगा, हम तब भी थे, हम आज भी हैं और हम हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि सनातन परंपरा आज से नहीं है, सनातन परंपरा आदि अनादि काल से है। लेकिन ये जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज जब एक सूत्र में बंद करके खड़ा होगा और अपने आप को गौरव से कहेगा कि मैं जातवाद में हूं, मैं राजपूतवाद में हूं, मैं प्रजापतवाद में हूं, सबसे पहले हम कौन हैं? सबसे पहले हम हिंदू हैं। मैं यदि अभी कहूंगा कि आप में से राजपूत समाज के कितने हो, तो कुछ हाथ खड़े होंगे। मैं कहूंगा कि आप में से रेबारी समाज के कितने हो, तो कुछ हाथ खड़े होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आप में से हिंदू कितने हो,
तो मुझे लगता है कि सारे के सारे हाथ खड़े होंगे। जब से ये कहना हम सब लोगों ने सीख लिया कि हम सब सबसे पहले सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को पानी में तैराया, पाषाणों को भी चीर करके, हिमालय से गंगा को निकाल करके इस सृष्टि के उत्थान का कार्य किया। उन पूर्वजों की हम संतान हैं। कोटि कोटि बलिदानों के बाद में ये सार्थक हो पाया। और हमने ये नारा दिया, हमने ये उद्घोष दिया कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। हम जैसे लोग तो अनेकों आए, अनेकों गए, लेकिन ये सनातन संस्कृति तब भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। कुछ लोग कहते हैं जरूर है कि सनातन को हम खत्म कर देंगे, लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं हुआ। और जो जो सनातन को खत्म करने आया वो हमेशा मिट्टी में मिल गया। लेकिन सनातन तब भी था, सनातन आज भी है, सनातन हमेशा रहेगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि समाज में नशे की प्रवृत्ति बंद हो। मैं भी आप सब लोगों को कहूंगा, ये बूढ़िया जिता भी बैठा है, थाने तो मैं नहीं कहा कि थे बंद करो, क्योंकि थाने बंद करावा तो भी थे नहीं कर सको, माने ध्यान है। लेकिन बूढ़िया ने निवेदन है कि नवा चेला बनावना बंद कर दो और आप तो ले समय ठीक हो, समय डंगरो हो, समय पार वेगो, लेकिन बंधु आबे नसारो समय नहीं है। ये युवा साथी जो हमारे सामने बैठा है, समाज रे रीढ़ री हड्डी है। और एक व्यक्ति यदि सीधो बैठे और उन्हें यदि रीढ़ री हड्डी कमजोर भेजा तो वो बंधुओं बैठ नहीं पावे। ये जितना युवा साथी बैठा है, समाज और भारत रो भविष्य आने युवा रे कंधा माते है। और नशा में यदि ये लिप्त वेगा तो समाज भ्रमित वे जाला, समाज रो संरक्षण कौन करेला। इन वास्ते मैं युवाओं ने निवेदन करूं, नशारी प्रवृत्तियों दूर रह जाओ। और बूढ़ियों निवेदन करूं कि नवा चेलों ने बिल्कुल मत देजो, ताकि समाज सशक्त वे, समाज मजबूत वे और समाज आउनालो भविष्य, सुनहरो भविष्य, भारत पुनः विश्व गुरु बने, पुनः सोनारी चिड़िया बने और भारत रो रोम रोम पूरा विश्व ने एक नई प्रेरणा दे। आज गोगा जी महाराज रे इन प्राण प्रतिष्ठा में वास्तव में आप रो क्षेत्र धन्य है। मैं लोग बार बारू आया, मैं लोग देख रिया कि जहां जहां दृष्टि पड़े वटे पूरो मेड़ो ही मेड़ो खड़ो है। गोगा जी महाराज की कृपा आप सब लोगों माते बनियोड़ी रे, क्योंकि जिन धरती माते जिन जागा संतों रो पदार्पण वेजा, संतों रा चरण वेजा, वा नगरी वा धरती धन्य वेजा, वा तीर्थ रे समान वेजा। लेकिन आज तो अटे 1 2 10 महात्मा नहीं है, 2 4 10 संत नहीं है, संतों रो भी मेड़ो है, भक्तों रो भी मेड़ो है। वास्तव में आ देता गांव आज तीर्थ नगरी वेगी है। आप सब लोग धन्य हो, सौभाग्यशाली हो, जो आप रो धन और आप रो पवित्र मन इन एड़ा अनुष्ठान में लगायो। परमात्मा आप रा धन्य पवित्र करे, क्योंकि महापुरुष लिखियो के मन ने पवित्र करनो वे तो भगवान की सत्संग करनी पड़ी, और धन ने यदि पवित्र करनो वे तो एड़ा पुण्य कार्यों में लगानो पड़ी। तो आज थाना दोनों पवित्र वेगा। मैं आपने खूब साधुवाद देऊं, खूब धन्यवाद देऊं कि आप बड़ी निष्ठा इन कार्य में लागोड़ा हो। गोगा जी महाराज री और पूज्य संतों री कृपा आप सब रे माते बनियोड़ी रहे। एड़ो भाव में संतों रे चरणों में प्रणाम निवेदित करूं। बोले सतगुरु देव की, श्री गोगा जी महाराज की। धन्यवाद।